हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे बिहार की नई बम्पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के बारे में। साथियों, आपको पता है बिहार में अभी नई वैकेंसी दस्तक देने वाली है। इसी से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बड़ी वैकेंसी आ रही है, इसमें कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बैट पर क्या निर्णय हुआ है अब तक, इस बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी में क्या बदलाव हुआ है और फिर बैट पे बात करेंगे। तीनों मुद्दों पर बात होगी आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो सबसे बड़ा जो अभी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, इसकी झलक आपको यहाँ दिखने वाली है। बिहार में नेट पास ही अब पीएचडी कर सकेंगे, यानी जो नेट है वो पीएचडी कर सकेंगे। इससे जुड़ा हुआ ऑफिशियल अपडेट आ गया है और इसको लेकर अभी राज्य के विश्वविद्यालयों को जो कुलाधिपति हैं, जो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, जो बिहार के राज्यपाल, यानी जो सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जो बिहार के राज्यपाल होते हैं, आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को, आज सोमवार है, और कल ही लोक भवन में सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक में इससे संबंधित यूजीसी की गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दे दिया है। यानी अब जो नेट पास है वही पीएचडी कर सकेंगे। प्री पीएचडी, जिसको पैट बोलते हैं, यूनिवर्सिटी उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाएगी। अब ये तो अपडेट था और इससे जुड़ा हुआ मैंने एक सेशन भी किया था, लेकिन अब देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर सभी वीसी को ये कहा गया है कि सभी कुलपतियों को निर्देश दिया कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दें, ताकि 100 समय नियुक्ति की जा सके। आपको पता होगा पहले ही यूनिवर्सिटीज को लेटर भेजा जा चुका है रिक्तियों के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी लेट करती थी। अब ये ऑफिशियल अपडेट है कि लोक भवन है ना, लोक भवन में मीटिंग हुई और वहां सभी वाइस चांसलर को साफ साफ डेडलाइन भी दे दिया गया है ना, फरवरी के प्रथम सप्ताह, यानी अभी हम लोग जनवरी में हैं, फरवरी के प्रथम सप्ताह तक सभी विश्वविद्यालयों में जितने भी रिक्त पद हैं टीचर के, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के और नॉन टीचिंग स्टाफ का, तो उस पर हमारा कॉन्सर्न नहीं है। हमारा कॉन्सर्न है मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी शिक्षकों के पदों के बारे में। तो इसको फरवरी के प्रथम सप्ताह में देने का यहाँ पर बात है, यानी खाली जो सीटें हैं वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। इसके बाद अब क्या करना है, कहा जा रहा है कि ताकि रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दें, ताकि समय पर नियुक्ति की जा सके, क्योंकि विलंब हो रहा है। इसको लेकर काफ़ी खपा है शिक्षा विभाग। अब जब राज्यपाल ने ये कह दिया है तो निश्चय ही रिक्तियाँ जल्दी मिल जाएगी, और जैसे ही रिक्तियाँ मिलेगी, और आई थिंक फरवरी की बात हो रही है, तो फरवरी तक पुराना जो विज्ञापन है ना, विज्ञापन जो 2020 में आई थी, वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अभी कुछ विषयों का बाकी है, कोर्ट वगैरह का ऑर्डर के चलते, अब वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी पूरे चांसेस है कि मार्च लास्ट तक में ये वैकेंसी आ जाएगी, मार्च लास्ट तक में ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसको लेकर अभी क्या होता है ना, शिक्षक, इसको लेकर अभी क्या चल रहा है, वैकेंसी जब आ जाएगी तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक मामला जो चल रहा है बैट एग्जाम बिहार को लेकर, कि बिहार में बैट का एग्जाम होगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए पीएचडी प्रवेश हेतु नेट जैसी एक कॉमन परीक्षा बैट शुरू होगी। और पिछले न्यूज में क्या कहा गया कि यहाँ जो नेट पास है उसी का एडमिशन होगा। दोनों न्यूज एक ही है, आप अलग अलग नहीं समझना है। पिछला न्यूज जो हमने दिखाया आपको, क्या कहा गया, अब यहाँ पर जो आप पीएचडी करेंगे ना बिहार में, तो आपके लिए क्या जरूरी है, नेट। आपके लिए क्या जरूरी है, नेट। अब जिनके पास नेट नहीं है वो पीएचडी कैसे करेगा, तो इसका जवाब यहाँ पर है साथियों। इसका जवाब यही है कि बिहार में अब नेट के तर्ज पर होगा बैट। जो काम आपके लिए नेट करता था आज तक, अब वो काम आपका बैट करेगा, यानी बैट होगा। इसके पूरे चांसेस है कि बैट का आयोजन होगा। देख लीजिए अररिया न्यूज का भी, ये मैं न्यूज आप सभी को दिखा रहा हूँ। बिहार के ये जो न्यूज है अररिया न्यूज है ना, ararianews.com के माध्यम से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा नेट की तर्ज पर शुरू होगा, बैट। नेट को मैंडेटरी किया है, लेकिन बिहार के बच्चे वंचित ना हो इसके लिए बैट का भी आयोजन होगा।
इसके लिए निश्चिंत रहिए, बैट भी यहाँ पर होना है। और जो अलग अलग प्री PhD टेस्ट होता है वो खत्म हो जाकर एक कॉमन टेस्ट होगा जिसका नाम क्या होगा, बैट होगा। अभी बैट के साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड की गई है, इसको भी आप समझिए। बैट के साथ क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। नेट की तर्ज पर बैट होगा, जो सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम अर्हता यानी योग्यता ये हो जाएगी। जो बच्चे बैट पास कर लेंगे वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही फेलोशिप का भी व्यवस्था रहेगा। PhD अगर आप करते हैं, बैट आपका निकाला हुआ है, बैक आप क्वालिफाई हैं, तो आपको फेलोशिप भी दी जाएगी। विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का भी एक प्लान है सरकार का। तो ये यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पे नंबर 1 पे, ठीक है। यहाँ सहायक प्राध्यापक के लिए अर्हता मिल जाएगी, यानी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। बिहार में एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, तो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में जो न्यूनतम योग्यता होगी ना, वो क्या होगी, नेट। लेकिन नेट के तर्ज पर यहाँ क्या होगा, बैट। यानी बिहार में अब जो बच्चे PG में हैं वो अब यहाँ पर PhD भी कर सकेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकेंगे बैट के एग्ज़ाम के माध्यम से। इसीलिए अभी फ़िलहाल आपका प्रयास ये होना चाहिए कि नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बिहार में बैट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है। उस पर तैयारी चल रही है, पुरजोर तरीके से तैयारी चल रही है। और हाँ, कहीं अगर उसमें डाउट है, दिक्कत है वो आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने लेवल से। जिस भी बच्चे को लगता है कि बैट नहीं होगा, ठीक है, बैट का आयोजन यहाँ पॉसिबल नहीं है, बैट की कहीं सुबुगाहट नहीं दिख रही है, ऑफिशियल लेटर आपको नहीं दिख रहा है बैट को लेकर, तो आपको बता दूं, झारखंड में भी जब जेट का विज्ञापन आया, झारखंड में इसके पहले कहीं ऑफिशियल लेटर था क्या कि झारखंड में जेट आएगा? ये कहीं ऑफिशियल लेटर आपने झारखंड में देखा था किसी भी डिपार्टमेंट से कि जेट होगा? तो उस पर चिल्ला चिल्ला के कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था। एग्जाम फाइटर नंबर 1 से ही आवाज़ उठती थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो आएगी उसके पहले झारखंड में जेट आएगी, क्योंकि जो चीज़ें पता चल जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और झारखंड में हुई है। तो मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, बिहार में बैट का आयोजन होगा। आप सभी जो निराश होते हैं बिल्कुल निराश ना हो, बैट का आयोजन होगा और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं किस प्रकार बैट का आयोजन हो। इसके लिए हमने जो है ना वी वांट बैट एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वी वांट बैट व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक कीजिए, इस ग्रुप में आप जुड़िए। वहाँ पर बैट के आयोजन में अगर कोई भी कमी है, थोड़ा सा भी कसर है, उसको हम लोग यहाँ पर मिलकर पूरा कर रहे हैं और इसके लिए समुचित आवाज़, समुचित मंच पर उठाने के लिए रणनीति बन रही है। आप भी उस रणनीति का हिस्सा बनिए और वी वांट बैट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और बिहार में जल्दी से बैट का नोटिफिकेशन हम लोग मंगाएं, इस दिशा में प्रयास करें, उसमें आप भी सहयोगी बने और बिहार में जल्द से जल्द बैट का नोटिफिकेशन निकले, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से इस ग्रुप में जुड़ें ताकि बिहार में सफलतापूर्वक जिस प्रकार झारखंड में जेट आया, बिहार में भी बैट का नोटिफिकेशन आ सके और सभी बच्चे अपकमिंग एग्जाम बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन में फॉर्म भर सके और कम उम्र में सिर्फ PG पास करके बैट क्रैक करके जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो इसके लिए आपको क्या करना साथियों, सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि फर्दर इससे जुड़ा जो भी अपडेट दूं आप तक इसकी सूचना पहुंच सके। और दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से वी वांट बैट ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक के माध्यम से उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए ताकि आगे बैट के आयोजन को लेकर एक सही रणनीति बनाई जा सके। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।